हाँ जी स्टूडेंट्स, आप आज यूनिट 4 के चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर क्या होता है? देखो, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, ये रोटेटिंग वेक्टर है विच रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग साइनसॉइडली विद टाइम सच एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये कि आल्टरनेटिंग वोल्टेज या आल्टरनेटिंग करंट किहड़ी क्वांटिटीज़ ने जिहड़ियां टाइम वेरिंग हैगियां ने, साइनसॉइडली जिन्हां दा फंक्शन है। ठीक है, उन्होंने रिप्रजेंट करने वाला रोटेटिंग वैक्टर, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों होंदियां, उन्होंने वैक्टर कहते हैं, उन्होंने फेजर कहते हैं। देखो किस तरह अपने कोल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, सो V टाइम t ते वैल्यू होगी है वोल्टेज की, तो V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। सो आप फेजर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, देखो ये आ वैक्टर है। सो आ जी वैक्टर की वैल्यू है ये V नोट के बराबर है। ठीक है, इनू आप V नोट कहेंगे। सो आ ओमेगा टी आ एंगल है। ठीक है, सो इस पासे जो कंपोनेंट बन रहा है इस पासे कंपोनेंट तो V वैल्यू होगी। सो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा लिख देंगे इस तरह, V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। आ वैल्यू जी। ठीक है, आ पर्टिकुलर वैल्यू। सो इतों लगे तक V वैल्यू होगी, आ पूरी पीक वैल्यू है। सो इधरले पासे कंपोनेंट जो बनेगा उनका नाम है V नॉट कोस ओमेगा। ठीक है, सो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जोड़ा यह तरीका है। ठीक है ना, इन्हें कहते हैं फेजर। सो फेजर डायग्राम की होंगी? देखो, फेजर डायग्राम होंगी है जिंदे वोल्टेज भी हो करंट भी हो, सो दोनों में रिलेशन जो दिता हो, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। हम आप फेजर डायग्राम रिलेटेड जो है नैक्सट आर्टिकल करेंगे। सो जो आल्टरनेटिंग वोल्टेज अपलाई की जाती है किसी रजिस्टर में। ठीक है, सो नैक्सट देखो की है। सो अपना क्वेश्चन की है, आल्टरनेटिंग वोल्टेज applied to the resistor। सो रजिस्टर में आप अप्लाई करते जो आल्टरनेटिंग वोल्टेज के डायग्राम देखो कैसी बनेगी। अपना रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस R है। ठीक है, इसका रजिस्टेंस R है। सो इहदे नाल आपां AC सोर्स लगाता। AC सोर्स आप लगाया तो दिस इज कॉल्ड AC सोर्स एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन्होंने मिली। ठीक है ना, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड AC सोर्स। लगा हम देखो अपने को पता है अपन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी टाइम t। ठीक है, लेट I बी द करंट flowing in the circuit let I be the current flowing in the circuit किसी भी टाइम at any time at any instant t, then I is equal to I naught
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ I ਕਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, I इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो I इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, V नॉट sin ओमेगा t ओवर R। सो I इज इक्वल टू V नॉट बाय R sin ओमेगा t। आ V नॉट पीक वैल्यू है रेजिस्टेंस ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੀਕ ਵੈल्यू ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ I नॉट sin ओमेगा t। ठीक है, अपनी इक्वेशन 1 है, आ इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੇਜ਼। सो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 voltage and current are in phase। ठीक है, with each other। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विद ईच अदर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ कैसे बनेगी। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਆ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ सर्किट का है, इस करके करंट जोड़ा है वो घट आएगा, पर करंट इन फेज है तो करंट इन फेज होने करके अपने को इस तरह हो करेगा। ठीक है, सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। ठीक है, सो वोल्टेज करंट इधर अपना जोड़ा है ये टाइम होएगा। ठीक है, सो अपने कोल जी पीक वैल्यूज देखो, आ वैल्यू होगी V नोट ते आ वैल्यू होगी I नोट। उस तरह आ वैल्यू होगी अपने कोल P नोट का नेगेटिव माइनस V नोट ते आ वैल्यू होगी अपने कोल माइनस I नोट। ठीक है, सो पीक वैल्यूज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन और वोल्टेज एंड करंट बोथ। ठीक है, सो एक ये टाइम के नाल वेरी कर रहा है। ठीक है, सो टाइम वेरिंग फंक्शन होता है इस तरह, टाइम जो इस तरह बीत रहा है, इतने पूरा टाइम एक टाइम पीरियड बीत जाएगा, इतने T/2 होएगा, इतने T होएगा, सॉरी इतने T/2, इतने इतने पूरा एक आ वेव होगी, इतने तक पूरा T हो जाएगा। ठीक है, तो इतने T/2। तो इस तरह टाइम जो है ये टाइम वेरिंग फंक्शन है। सो टी मीन्स टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, सो ये टाइम वेरिंग फंक्शन है। इतने वोल्टेज तो करंट इस तरह रिप्रजेंट होंगे। हम जो आप फेजर डायग्राम की बनाइए तो फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम देखी है जी दोनों वोल्टेज तो करंट दोनों को रिप्रजेंट करती है। तो दोनों में जो फेस डिफरेंस कोई होवे तो उन्होंने रिप्रजेंट कर दी है। इतने फेस डिफरेंस नहीं है, उसे देखो की बनेगा, क्योंकि रजिस्टेंस आप अप्लाई किया है, वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज। सो जे आ वोल्टेज की पीक वैल्यू है
ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ V ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ I ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੀਕ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈਗਾ, ठीक है। सो आ वैल्यू जी है दिस इज आई, तो आ वैल्यू जी है ये वैल्यू है, ठीक है। सो ए आई इतने है, ठीक है। सो इन्नी भी आप लिखांगे वी नोट, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो आ वैल्यू जी इन्नी नहीं, आ जी इन्नी वैल्यू है हैगी है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जी आ वैल्यू है तो इस ग्राफ के, सो दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सो बोथ वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज विद ईच अदर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। सो इस तरह आप लिख देंगे। सो ये फेजर डायग्राम अपनी बन गई। सो जिंदे विच बोथ क्वांटिटीज आर शोन, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, सो दे आर इन फेज विद ईच अदर। करंट मैं इधर बनाया क्योंकि इतने थोड़ी जगह घट सी, ठीक है। सो मतलब आ चीज़ समझ लो आही है, ठीक है। आ चीज़ में आप इतने बनाता इनके बराबर ही है। सो आ चीज़ जी है आप इतने बनाई, ठीक है। सो ये फेजर डायग्राम होगी जी रिप्रजेंट कर रही है वोल्टेज तो करंट दोनों, ठीक है। हुण एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करनी है। Average power dissipated in the resistor. So average power dissipated in the resistance किवें कैलकुलेट करांगे? देखो पावर आपां नूं पता है पावर किंदे बराबर हुंदी है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। क्योंकि पावर किंदे बराबर हुंदी है वोल्टेज इंटू करंट। सो ते वोल्टेज किंदे बराबर हुंदी है करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो आपां वोल्टेज की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए करंट इंटू रेजिस्टेंस, ते करंट स्क्वायर आर आ जाएगा। सो पावर जी है आई स्केयर आर आ गया, ठीक है। सो पावर आई स्केयर आर आ गया, तो पावर की वैल्यू आप आई की वैल्यू पुट करिए आई नोट साइन ओमेगा टी, उनका स्केयर हो जाएगा नाल आर आ गया, ठीक है। सो आई नोट साइन ओमेगा टी इन आप सिंपलीफाई करिए तो पावर की अपने को वैल्यू भी आ रही है आई नोट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी इंटू आर, इन इकट्ठा करके आप लिख दें, ठीक है। आई नोट स्केयर आर साइन स्केयर ओमेगा टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। हुण आपां एवरेज पावर डिसिपेटेड इनटू द रजिस्टर ये कैलकुलेट करनी है। उनका तरीका क्या होता देखो, जी पावर गिवन है इन्हें कंप्लीट साइकिल तो इनकी एवरेज करनी होंगी है। कंप्लीट साइकिल तो एवरेज करना क्योंकि ये टाइम वेरिंग है, साइनोसॉइडल है। सो इनकी आपां इंटीग्रेशन करांगे, इंटीग्रेशन करांगे पर नाल ही जिन्ने टाइम लिए इंटीग्रेशन करांगे उहदे नाल डिवाइड भी कर देंगे। देखो किवें एवरेज पावर किवें लिखांगे, देखो एवरेज पावर किवें लिखांगे, देखो इत्थे लिखांगे पी दे उत्ते बार पा देंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस आई नोट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इनकी एवरेज किवें लिखी, देखो पी एवरेज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to t आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। इनू टाइम नाल डिवाइड कर देंगे, इनू कहते हैं एवरेज, ठीक है। सो इस तरह आप एवरेज जी है इनकी कैलकुलेट करांगे। हुण इनू सिंपलीफाई करना आप देखो, सो पी एवरेज इज इक्वल टू देखो आ कॉन्स्टेंट आ भी कॉन्स्टेंट है,
इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे आई नॉट स्क्वेयर आर बाय टी इतने इंटैग्रल रह गया 0 to टी अपने को साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ठीक है। सो एवरेज पावर पी एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर बाय टी ते साइन स्क्वेयर का फार्मूला की होंगे देखो इंटैग्रल 0 to टी एंड द 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी सारे का बटा 2 डी ठीक है। सो साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 होंगे हम आप वखरा वखरा कर लें पी एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर ओवर टी इनू देखो 1/2 डी टी आ गया 1/2 इंटैग्रल 0 to टी डी टी आ वखरा हो गया इन्होंने पोर्शन ठीक है। सो 1/2 जोड़ा तुम बाहर ही लै जाओ आप इतने ब्रैकेट लगा देंगे ठीक है। हाफ फैक्टर बाहर चला गया तो आ पोर्शन जोड़ा डी टी वखरा कर लिया तो माइनस इंटैग्रल 0 to टी cos 2 ओमेगा टी डी टी आ गया ठीक है। सो आ अपना फंक्शन बन गया सारा मैं सिंपलीफाई आप कर रहे हैं आई नॉट स्क्वेयर आर ओवर 2 टी ठीक है 2 टी आ गया इनू सिंपलीफाई करांगे आप आ जाएगा टी बिटवीन द लिमिट्स 0 to टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटैग्रल की हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा इनकी भी लिमिट्स वही आ जाएंगी 0 to टी ठीक है। सो पी एवरेज अपने को की आ जाएगी आई नॉट स्क्वेयर आर और 2 टी फिर आ जाएगा टी माइनस 0 माइनस इतने भी आप साइन 2 ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाय टी ठीक है। ओमेगा की होंगे एंगुलर वेलोसिटी ठीक है। सो एंगल टर्न पर यूनिट टाइम सो जो एंगल पूरा 2 ओमेगा 2 पाई एंगल टर्न होएगा तो टाइम पीरियड 3 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे। सो बटे में भी यही वैल्यू आ गई देखो 2 इंटू 2 पाई बाय टी ਨਾਲ स्मॉल टी इतने है ठीक है। तो ये सारा जोड़ा है 0 to टी ठीक है इसके लिमिट में आ रहा ब्रैकेट क्लोज होगी। हम आप पी एवरेज कर रहे हैं अपने कोल 2 टी ये टी आ गया हम देखो ये बन गया इतने टी पुट करा ये 4 पाई 2 इंटू 2 4 पाई टी तो टी कैंसल हो जाएगा माइनस साइन 4 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 4 पाई बाई टी आप इतने बाहर भी लिख देंगे 1 ओवर इतने पहले आप लिख लिए माइनस 1 ओवर 4 पाई बाई टी तो इतने टी पुट करा तो अपने को चलेगा साइन 4 पाई बाई टी इंटू टी माइनस इतने 0 आ जाएगा साइन 0 हम टी टी कैंसल हो गया साइन 4 पाई भी 0 होता है 0 माइनस 0 0 हो गया आ सारा फैक्टर 0 हो जाएगा कला टी रह जाएगा। सो एवरेज पावर कितनी आ गई आई नॉट स्क्वेयर आर ओवर 2 टी इंटू टी टी से टी कैंसल हो गया। सो अपने को आ गया आई नॉट स्क्वेयर आर डिवाइड बाय 2 ठीक है। सो जो आप आर एम एस वैल्यू च लिखना हो तो आपको पता है आई आर एम एस जी होंगी है
वो आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 होंगी है। सो ये जी है आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ सारी वैल्यू आई आर एम एस का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो इनू आप आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इहदे बराबर भी लिख सकते। ठीक है, सो ये अपना रिजल्ट आ गया जी एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। आप कैलकुलेशन करनी सी। सो अपना आंसर आ गया। सो देखो की किया आप अपने कोल पता है कि पावर वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होंगी है। सो वोल्टेज आई आर होंगी है। सो इतने आई आर पुट करिए तो आई स्क्वायर आर पावर की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू आप आई नोट साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल फंक्शन वो पुट की स्क्वायर किया आ वैल्यू आ गई आर इतने रख लिया आई नोट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम इनकी एवरेज जो आप कढ़नी है, देखो एवरेज कढ़नी है तो अपना एवरेज कढ़ने का तरीका की होंगे इनकी इंटीग्रेशन कर ली क्योंकि ये वेरिंग फंक्शन है। सो वेरिंग फंक्शन का एवरेज कढ़ने का तरीका ही है। सो होल साइकिल से इंटीग्रेशन कर ली तो होल साइकिल होल टाइम पीरियड नाल डिवाइड कर। ठीक है, सो इनू आप सिंपलीफाई कर देंगे थोड़ा भी एवरेज जी है आ कॉन्सटेंट आ चीज़ सारी बाहर आ गई। इनका आप फार्मूला 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 1/2 भी बाहर लिखता। आ 1 डी टी वखरा करता इनू वखरा करता इनकी वैल्यू टी बन गई। आ फैक्टर जो अपने को 0 आ गया। ठीक है, सो ये टी इतने आ गया टी टी कैंसल हो गया आई नोट स्क्वायर आर बाय 2 तो आई नोट स्क्वायर बाय 2 जोड़ा है ये आई आर एम एस जोड़ा है वो आई नोट ओवर स्क्वायर रूट 2 होंगे है। करके ये आई नोट स्क्वायर बाय 2 जो बन गया आई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, सो एवं भी अपन लिख सकते हैं। ओके, तो समझ लगी होगी। थैंक यू।